खुद को हिंदूवादी नेता बताने वाले मोहन चौहान पर सपा नेता का बयान। सपा नेता अज्जू इसहाक ने मोहन चौहान का कच्चा खोला चिट्ठा। मोहन चौहान पर धोखाधड़ी और 420 के कई मुकदमे हैं दर्ज। चंद्रशेखर आज़ाद पर टिप्पणी करने की शिकायत के बाद मोहन चौहान की हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके की तस्वीर महल चौराहे के पास से की गई गिरफ्तारी। देखो, ऐसा है कि लोग इसे नेता बताते हैं, ये एक फ्रॉड है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है। ये कानून के हिसाब से कुआरसी थाने में और जमा में इसके खिलाफ जो है वो 420 के मुकदमे दर्ज हैं, जिस पे वो चार्जशीट लग गई। गिरफ्तार करना बहुत निंदनीय है, क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, जिस सरकार में नाथूराम गॉडसे, जिन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, उनको ये लोग फूल मालाएं पहनाते हैं। ठीक, और उनकी देखा देखी कोई नाथूराम गॉडसे बनना चाहता है तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये तो जनता देख रही है। ठीक, मैंने हमेशा ये कहा है कि राम राज दिखा के अगर रावण राज को किसी ने काम करा है तो वो भाजपा है। ठीक, राम हमारे ऐसे नहीं थे, रावण था। ठीक, तो अहंकार में चूर मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ता हैं और उनके नेता हैं। यहां पे बात समझ में आ रही है आपके? जहां तक बात है कि आज तक पुलिस ने क्या उन लोगों को पकड़ पाई जिन्होंने चंद्रशेखर जी के ऊपर जो है वो फायरिंग करी थी, गोली चलाई थी? उनके खिलाफ भी कुछ नहीं करा। और ये जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, ये किस मसले में पकड़ा गया है, पहले इसे स्पष्ट करो कि ये फ्रॉड के मसले में तो नहीं पकड़ा गया है। ये नेता के रूप में पब्लिक को धमका के उनसे फिरौतियां वसूल करने वाले फिरौतीखोर लोग हैं। और इस तरह की सेना पहले एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चलाया करते थे, बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक, तो इन लोगों की दुकानें ही इन फिरौतियों पे चल रही है। ठीक, लिहाजा ये आदमी जिसने पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए भी कहा था, तब भी ये जेल गया था, ये हाईलाइट होना चाहता है और इनको जेल में खाना मिल जाता है कम से कम। ये इनका भला कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कि जो पैसा आप और हम कमाते हैं, जिससे जेल के अंदर कैदियों को खाना मिल रहा है, या कल से हमारे आपके पैसे की रोटी खा रहा होगा। तो ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर इनके बारे में सही कार्रवाई होनी है तो इन्हें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आंखें खुल जानी चाहिए इन लोगों की कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ही संविधान चल रहा है, जिसमें 420 की जो धारा है उसके ऊपर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये कोई नेता की जिनकी गिरफ्तारी तय थी, इनके ऊपर चार्जशीट लगी हुई है और मैं झूठ बोल रहा हूं तो पता कर लो कुआरसी थाने और जमा थाने जाके। इस पे 420 का मुकदमा है। और आज स्तर हमारे मीडिया का भी और हमारा भी ये हो गया है कि हम एक 420 के ठग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 420 में ठग को क्यों पकड़ा गया है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है कि हमें बड़ी हैरत हो रही है कि ठगी में भी आदमी पकड़ा जा सकता है। ठीक, सरेआम गोली मार दो, ठगी कर लो, पकड़ा नहीं जाना है। समझ में आ गई? हाँ, बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोल दो तो घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो हम तो वैसे ही बेघर बन जा रहे हैं, हमारा कोई घर तो है नहीं, हम फुटपाथ पे सो जाएंगे। अरे आप समझो, वो चंद्रशेखर जी को टारगेट नहीं कर, वो अपनी इज्जत बचा रहा था बेचारा। ये नहीं बताना चाह रहा था कि मैं फ्रॉड में जेल जा रहा हूं। उस बेचारे को क्यों, मतलब समझो उसकी मानसिक स्थिति समझो। वो अपने को नेता मान रहा था, पुलिस ने उठा लिया 420 के मुकदमे में। तो पहले इसको स्पष्ट करो कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो ऐसे ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो है वो इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि औरों के साथ ठगी ना कर सके। ठीक, धन्यवाद।